कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को सम कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं। तो इस बात पर अब चर्चा करेंगे। आइए, कह रहे हैं जी इनका अंतर ज्ञात करिए क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा। ऐसा जब भी सवाल, अंतर का मतलब इसमें से माइनस करना है। जब भी ऐसा सवाल आएगा, करना क्या है ध्यान से देखिए। जैसे यहां 5.76 है, तो यहाँ 7.6 ये वेरिएट करेगा। यहाँ 2.3 है, तो मतलब 2.3333 घूमेगा। तो जब सोल्व करोगे, 6 में 3 गया 3, 7 में 3 गया 4, 6 में 3 गया 3, 7 में 3 गया 4, 5 में 2 गया 3। तो आप देख रहे हैं आंसर आया 3.43 पे बार, 43 पे बार। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि बार 2 पे आएगा, 1 पे आएगा, इसको डिफाइन कैसे करें। और ये तो चलिए छोटा सवाल है, बड़ा सवाल आएगा तो कैसे करें। जैसे एक बड़ा सवाल मैं ले लेता हूँ ताकि वो समझ आपकी विकसित की जा सके, जहां पर चर्चा बनाई जा सके समझदारी की। इस वाले सवाल, इस सवाल का उत्तर निकालिए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक डिटेल मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं और विश्वास मानिए उस मेथड का इस्तेमाल आपको सिर्फ 1 ही सेकंड में आंसर दे देगा। लेकिन मेथड समझने में आपको कम से कम 5 मिनट का समय लगेगा। प्लीज बी बिलीव ऑन मी, जो मैं समझा रहा हूं। देखिए मेरे बेटे, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप सबसे पहले ये देखिए कि पहले वाले में कितने पे बार है। जो बार है यानी रिपीटेशन है, वो पहले वाले नंबर में कितनी बार है, 2 जगह। दूसरे वाले में कितनी जगह, 1 2 3 जगह। रिपीटेशन देखना 3 जगह। तो इसका मतलब इनका आपको एलसीएम निकालना होगा। इनका एलसीएम निकालना है। स्टेप 1, स्टेप 1 की बात कर रहा हूं, ऐसे सवालों को सोल्व करता है। क्या है स्टेप 1, एलसीएम लेना है। देखिए जो समझा रहा हूं नहीं, प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, बट एवरी क्वेश्चन कैन बी सोल्व विद इन ए सेकेंड। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। एलसीएम लेना है जितने डिजिट पे बार है, जितने डिजिट पे बार, डिजिट पे बार, जितने जितने डिजिट पे बार है। जैसे पहले वाले में 2 पे बार है, दूसरे वाले में 3 पे बार है, तो इनका एलसीएम लोगे तो ये आएगा 6। एलसीएम 6 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बीच में 6 बार अंकों का इस्तेमाल होगा, यानी 6 अंकों को सेव करना। 1 2 3 4 5 6 अंकों का सेव होगा। जितने भी बार है, यानी जो आपका एलसीएम आया है, वो बीच में लिखिए और वो डिजिट मार्क कर दीजिए। स्टेप सेकंड, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, ध्यान देना। स्टेप सेकंड क्या कहता है? स्टेप सेकंड ये कहता है किस नंबर में डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिजिट पर बार नहीं है। यानी जो ये नंबर लिखे हुए हैं, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे मैक्सिमम बार नहीं है वो लिखना है। जैसे पहले वाले में सभी पे बार है, यानी 0 डिजिट ऐसा है जिसपे बार नहीं है, सब पे बार है। यहां 1 डिजिट है 4 जिसपे बार नहीं है। तो 0 और 1 में मैक्सिमम क्या हुआ, 1। तो जो मैक्सिमम बार जिसपे बार नहीं है, वो मेरे प्यारे बच्चों यहां लिखेंगे 1 डिजिट। ठीक है, जिसपे बार नहीं है उतने डिजिट यहां लिखेंगे। उसका डेसिमल यहां पे लिखना है, जितनी भी संख्याएं होंगी। इधर कितनी संख्याएं लिखें, अपनी तरफ से 3 संख्याएं लिख दो बस, मोर देन एनफ। इधर 3 या 4 लिख दो। आपको काम नहीं करना पेपर में, दावा है। बस प्रोसेस समझ लो ताकि आपको बिलीफ आ जाए। तो पहले में 3.76, तो पॉइंट यहीं रहेगा, 3 यहां से शुरू होगा, 7 डेसिमल यहां से शुरू होगा, 6। रिपीट क्या कर रहा है, 7 6 7 6 7 6 7 6 एंड सो ऑन। सेकंड में क्या है, 1 पॉइंट, तो 1 यहां, पॉइंट 4 यहां लिखेंगे, 5 7 6। रिपीट क्या कर रहा है, 5 7 6, तो वही रिपीट करेंगे, 5 7 6 5 7 6।
अब मेरे बच्चों ये ऐड करने को कह रहा है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करने को कह रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे बेटे तो आप देखेंगे 6 में से 6 गया, 6 में से 6 गया 0, 7 में 7 गया 0, 6 में 5 गया 1, 7 में 6 गया 1, 6 है ना, यही है ना मेरे बच्चे, देखना 6 में 6 गया 0, 7 में 7 गया 0, 6 में से 5 गया 1, ठीक है जी। फिर यहाँ 7 में 6 गया 1, यहाँ 16 में से, क्योंकि 6 से तो हटेगा नहीं, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ 16 आएगा, 16 में से 7 गया मेरे भाई 9, 16 में 7 गया 9। फिर यहाँ बच्चा 6, 6 में से 5 गया 1, ठीक है जी। फिर यहाँ 6 में से 6 गया 0, 7 में 7 गया 0, 6 में 5 गया 1, और 7 में 4 गया 3, और मेरे बच्चे 3 में गया 2। तो मेरे बच्चे इस सवाल का जो सही उत्तर होगा ना वो होगा 2.3। अब ये 100,191 इस पे बार, यानी जो आप एलसीएम लेते हैं ना उतने डिजिट पे रिपीटेशन आने की संभावना होती है, उतने डिजिट पे रिपीटेशन आता है। तो यानी 100 191, 1,01,91 पे बार आएगा। आप देखेंगे ना, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आया, इससे आगे यहाँ लेते 1 आता, फिर 9 आता, फिर 1 आता, यही घूमता रहेगा। अब पेपर में क्या करना है, पेपर में आपको सबसे पहले 2 स्टेप पे जाना है। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि भाई कौन सा, मतलब जो नंबर है उनमें कितने कितने डिजिट पे बार है, पहले वाले में 2 पे, दूसरे वाले में 3 पे, एलसीएम लिया 6। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसमें हर हाल में आखिरी 6 अंकों पे ही बार होगा। यहां देखते हैं 3 और 3 6 पे बार था, ये मेरा आंसर हो सकता है। यहां 2 और 2 4 पे बार था, ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहां 3 पे था, नहीं होगा। यहां 1 2 3 4 5 पे बार था, नहीं, कहानी खत्म। यानी सिर्फ पहले ही स्टेप से आप आंसर बता देंगे कौन सा आंसर होगा। जो आपका एलसीएम आता है ना उतने ही डिजिट पे मैक्सिमम आपको बार मिलेगा। तो पहला सवाल, पहला स्टेप से ही आप सवाल का उत्तर सही से समझा देंगे। दूसरा स्टेप, अगर आप फंस गए पहले स्टेप में, मान लीजिए 2 ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, फिर तो सर फिर आप स्टेप 2 पे आ जाइए। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 ये कहता है कि किस नंबर में डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिजिट पर बार नहीं है, ये चेक करिए। तो यहां सब पे बार है, यहां एक पे बार नहीं है, तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा, जो भी मेरा आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा, और उसका 6 अंक होंगे, 2 3 4 5 6, 6 अंक के ऊपर बार होगा। यानी मुझे यह पता है कि जो मेरा आंसर आएगा उसमें 7 अंक आएंगे डेसिमल के बाद, 6 अंकों पे तो बार नहीं होगा, 6 अंकों पे तो बार होगा और 1 अंक पे बार नहीं होगा, हाँ है ना। तो दोनों ही तरीके से हम बात को पकड़ लेंगे, हमें ये सब करना ही नहीं, ये तो सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए क्या रहा जा रहा है। हाँ, जब फंस जा रहे हैं तो हमें ऐसा करना होगा। जैसे इस सवाल पे आइए, अगर आप थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो ये बताइए यहां कितने डिजिट पे बार है, सर 2 पे। स्टेप 1, स्टेप 1 2 पे। अगले वाले में कितने पे बार है, सर 2 पे। तो सर 2 और 2 का एलसीएम लोगे तो 4 हो गया, 2 सर 2 ही होता है, क्यों मजाक कर रहे हो। तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 2 ही डिजिट पे बार होगा। यहां पे भी 2 पे बार है, आंसर हो सकता है, यहां पे भी 2 पे बार है, आंसर हो सकता है, ये मेरे आंसर नहीं होंगे। अब स्टेप 2, क्योंकि इससे हम फंस गए, कैलकुलेशन तक सही नहीं पहुंच पा रहे। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 ये कहता है कि देखो मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार नहीं है। तो यहां 1 और 1 2 पे बार नहीं है, यहां 1 और 1 2 पे बार नहीं है। तो इनमें बड़ा कौन सा है दोनों में, तो सर दोनों ही बराबर है, तो मैक्सिमम 2 ही हुआ। तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद 2 अंकों पे बार नहीं होगा। यहां तो गलत है, यहां ठीक है, डेसिमल के बाद 2 अंकों पे बार नहीं, तो आंसर बी होगा, ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा। आइए, ये तो सेम ही हो गया क्या, 3 4 6 7, हाँ सेम ही था, बस वहां ब्रैकेट डाल के सेम ही सवाल। बताइए मेरे बच्चे, ये बताइए यहां कितने पे बार है। स्टेप 1 लिखना नहीं मेरी तरह, स्टेप 1 मन ही मन में करना है। पहले 1 पे बार है, यहां 2 पे बार है, यहां 2 पे बार है, तो एलसीएम ले लो। सर एलसीएम आया 2, तो इसका मतलब 2 डिजिट पे बार होगा मेरे आंसर के। ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि ये तो फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती, यहाँ ये फॉर्मेशन भी नहीं हो सकती। यहाँ 3 डिजिट पे बार है, यहाँ 2 पे बार है, तो केवल बी ही ऑप्शन मेरा आंसर, सी मेरा आंसर ही नहीं। ये सारे के सारे मैंने पेपर के सवाल उठा के डाले हुए, ठीक है, पेपर में जो सवाल आ रखे हैं वही इस्तेमाल हो रखे हैं। आइए यहाँ 0.37 पे बार है मेरे बच्चे, 2 पे बार है। स्टेप 1, मैं स्टेप वाइज आपको चीजें समझा रहा हूं। अगले में भी 2 पे, उससे अगले में भी 2 पे, तो एलसीएम आएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, 2। तो मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 2 डिजिट पे बार होगा, है यहाँ 3 पे नहीं होगा, यहाँ 1 पे, यहाँ 1 पे आंसर। ये हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, बहुत सुंदर।
आइए कर लेंगे मेरे बेटा इसी तरीके से। बताइए जी, यहां कितने डिजिट पे बार है? स्टेप 1। कितना प्यार से समझा रहा हूं मैं। स्टेप 1 में 2 डिजिट पे बार है, स्टेप 2 में मतलब यहां पे भी 2 ही पे बार है और यहां 1 पे बार है। तो 2 2 1 का मेरे बच्चे एलसीएम ले लो, कितना आया? 2। अब आना स्टेप 2 पे, बहुत लंबा जाना ही नहीं हमको। स्टेप 2 ये कह रहा है कि भैया ये बात समझ में आ गई आपकी, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। अब आ जाओ आगे। क्या? अब ये बताओ कि मैक्सिमम कितने पे बार नहीं है या 1 पे बार नहीं है? अगले में सभी पे बार है, इसमें 2 पे 3 पे बार नहीं है। तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसमें मैक्सिमम 3 डिजिट पे बार नहीं होगा। यानी अगर मुझसे आंसर की फॉर्मेशन पूछी जाए तो मैं कहूंगा डेसिमल के बाद 3 अंक होंगे, 1 2 3 जिस पे बार नहीं होगा, 2 अंक होंगे जिस पे बार होगा। तो कितने डिजिट होंगे डेसिमल के बाद? 5 डिजिट होंगे। देखिए स्टेप 2 से ही बात आ जाएगी ना। स्टेप 1 में 2 चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, केवल ऑप्शन ए। यानी आपको स्टेप 2 तक तो जाने की ही जरूरत नहीं है, स्टेप 1 से ही आप खेल के ला जाएंगे। कर लेंगे मेरे बच्चे। स्टेप 1 लिखेंगे, पहले वाले में 2 पे बार, दूसरे वाले में 3 पे बार, एलसीएम लेंगे 6। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 6 डिजिट पे बार होगा। 4 नहीं है, 3 2 5 नहीं है, 3 3 6 है, ये 7 हो जाएगा नहीं। आइए मेरे बच्चे, पहले वाले में कितने पे बार है? 1 पे, दूसरे वाले में 3 पे, तीसरे वाले में 1 पे। एलसीएम लोगे तो आएगा 3। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 3 डिजिट पे बार होगा। यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि सवाल को डिटेल कराना इज नॉट ए वर्दी क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, क्योंकि वहां फिर जो समझ चेक करनी वो होगी ही नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ छोड़ेगा आपके लिए। लेकिन फिर भी डिटेल करना हो तो मैंने तरीका समझाया। चलिए इस क्वेश्चन को मैं डिटेल समझा भी दूंगा। वैसे छांटना हो तो ये बताओ, पहले वाले में 1 पे बार, दूसरे वाले में 2 पे, तीसरे वाले में 1 पे, एलसीएम आया 2। तो 2 पे बार यही है, ये मेरा आंसर। लेकिन अब मैं इसे डिटेल भी करा देता हूँ। देखिए 2 पे एलसीएम आया 2, तो मतलब बीच में 2 डिजिट सेव करो, ऐसे डंडा खींच लो। फिर अब ये देखो मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार नहीं है। पहले वाले में 0 पे, अगले वाले में 1 पे नहीं, उससे अगले वाले में 1 पे नहीं। तो मैक्सिमम जो वैल्यू आई वो 1 आई। तो इसका मतलब यहाँ एक ही डिजिट सेट होगा, यहाँ एलसीएम होता है, यहाँ मैक्सिमम होता है, और यहां से फिर डेसिमल लिखना चालू हो जाएगा। यहां अपनी मर्जी से 3 4 जो मर्जी लिख लीजिए। अब आता है पहले वाले में 22.4, तो 22 यहां लिखोगे, पॉइंट यहां, 4 यहां, 4 रिपीट हो रहा है। अगले में 11.5, 6 7 6 7 6 6 7 पे था ना, ठीक है। अगले वाले में 33.5, 9 पे बार है, तो नो 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 नो। अब मजे की बात यह कि ये तो जुड़ेंगे और ये घटेगा, तो थोड़ा समझदारी से करना। 4 और 6 10, 10 में से हो गया 1, 7 4 11, 11 में हो गया 2, 4 6 10, 10 में से हो गया 1, 7 4 11, 11 में हो गया 2, 4 6 10, 10 में हो गया 1, 4 और 5 9, 9 में से 5 गया 4, 2 और 1 3, 3 में से 3 गया 0, 2 और 1 3, 3 में 3 गया 0। तो इसका आंसर जो आएगा ना वो 0.412 और 12 पे बार आएगा। 0.412 पे बार आएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारी एक बेसिक समझ है जो आप तैयार कर सकते हैं और जिसके आधार पर आप अपने सवाल का उत्तर बहुत जल्दी से पकड़ा सकते हैं बच्चे। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? जल्दी से बताइए मेरे बच्चे, डू यू एग्री विद इट और नॉट? तो आप बड़ी आसानी से इन सवालों को क्रैक कर देंगे। टाइप 4 बाद में, इसमें पहले कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। ओ युग राम राज का आ गया न। अब देखिए यहां 2 पे बार था, यहां 1 पे, तो यानी आंसर में 2 पे, लेकिन सारी ऑप्शन में 2 पे दे रखा, तो फिर आपको थोड़ा सोल्व कर लेना चाहिए उस तरीके से। यहां आ जाइए, ये आसान है, कर लोगे भाई, करने हैं ये सारे, ये भी आसान है, कर लेना, भागना नहीं है। यहां पे भी करना, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? देखिए कैसे करेंगे सर, यहाँ 2 पे 2 पे 2 पे, तो जो भी आंसर होगा उसमें 2 डिजिट पे बार होगा। यहाँ 1 पे ये आंसर नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, यानी आप फंस रहे हो। अब मेरे बच्चे ऐसा कोई है नहीं कि जिस पे बार ना हो सब पे बार है, तो अब आपको यहां से सोल्व कर लेना चाहिए। लेकिन सोल्व करना है बड़ा ही आसान है। यहाँ चूंकि 2 2 पे ही बार है, तो 3.36, 3 6, बस इतना लिख लो। ये 1.33 3 3, ये 1.2
0.05, अरे मैंने क्या गलत लिख दिया क्या? यह 2.0505। अब मेरे बच्चों ये दोनों जोड़ने और ये घटाना है। ये आसान होते हैं जिसमें सेम पे ही बार हो। तो 6 3 9 9 में 5 गया 4 3 3 6, 6 3 9 9 में 5 गया 4 3 3 6, 3 और 1 4, 4 में 2 गया 2, तो आंसर आ गया 2.64, ऑप्शन डी। क्लियर है मेरे बच्चों? तो ये आसान है, ये आप खुद कर लेंगे। इनमें कुछ ऐसी चीज नहीं है जो मुझे विशेष रूप से बतानी पड़े। ये तो बेहद ही आसान सवाल है, इसमें तो कहाँ ही दिक्कत होगी। देखो ये हुआ 2/9, फ्रैक्शन से ही हो रहा है। ये 5/9, ये 6/9 और ये हुआ 8/9। भाई एलसीएम आया 9, जोड़ोगे सबको तो 2 और 5 7, 7 6 13, 13 और 8 21। 21/9 को हम भाग देंगे 9 से, तो 9 दूनी 18, बिल्कुल सही है। बचा कितना जी? 3, तो 2 सही 3/9। इसे हम लिख सकते हैं 2 + 3/9। और मेरे बच्चे आप तो जानते हैं कि ये 2 और 3/9 को हम 0.3 पे बार लगा सकते हैं, तो आंसर लिखना हो तो 2.3 पे बार लिखा जा सकता है। तो ये बेसिक समझ के सवाल है, कुछ है ही नहीं इनके अंदर बहुत बड़ी चीज है। कर लेंगे जी आसानी से, आसानी से हो जाएंगे। ये मैं करा ही चुका हूं आपको। अब आ जाइए मेरे बच्चे, हम बात करेंगे आपसे टाइप 4 पर। आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, टाइप 4 पर चर्चा करते हैं। टाइप 4 में क्या होगा कि फ्रैक्शन बनानी होगी। जैसे 8/3 है, इसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करना, तो 8/3 को आप करिए क्या, पहले भाग दीजिए। 3 2 जा 6, बचा कितना 2, तो 2/3। 3 2 जा 6, बचा कितना 2, तो मेरे बच्चे 2 यहीं रखिए। अब ये 2/3 को रिकरिंग डिजिट बनाए कैसे? सर अपोन में या तो 9 करिए या 99 करिए या 999 करिए या 4 टाइम्स 9 करिए, क्योंकि रिकरिंग डिजिट में यही कहानी सेट होती है। तो 9 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो ये आया 9 दूनी 18 बटे, अरे क्या करवा रहे हो तुम मुझसे गलत सर, 9 बनाना है तो 3 से नीचे गुना 3 से ऊपर, तो ये आया 6 और नीचे आया 9। अब आप इसे लिख सकते हैं 0.6 पे बार, तो ये आया 2.6 पे बार। मुश्किल तो नहीं है भाई? नहीं। देखिए ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है 0.x पे बार का मतलब x/9, 0.xy पे बार का मतलब xy/999। तो हमें पता है कि अगर मैं यहां xyz/999 लिख दूंगा तो इसका मतलब है 0.xyz पे बार। तो मुझे इन्हीं बातों को समझना होता है मेरे भाई। आइए मेरे बच्चे, 2/11 को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करें। 2/11 को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करें, तो भाई एक तो मैं भाग ही दूं, लेकिन उससे आसान तरीका है कि अपोन में या तो 9 बनाओ या 99 बनाओ। आप कहेंगे 9 बन सकता है, नहीं 99 बन सकता है। कैसे? 9 से नीचे 9 से ऊपर, या सर 18/99, और इसको लिख सकते हैं 0.18 पे बार। इसमें कहां दिक्कत है मुझे और आपको? तो ऑप्शन बी मेरा आंसर। अगर आपकी इच्छा है कि ये भी, तो ये नहीं है क्योंकि इसके आगे डॉट 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 नहीं लगा हुआ, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी टर्मिनेटिंग है, यही बनेगा क्योंकि राम राज का आएगा। देखिए मेरे दोस्त, एक और कहानी आपको समझा रहा हूं, अगर आप समझ पाए तो। आइए ध्यान देना यार, इसमें तो गड़बड़ है। कहा है कि आंसर जो होगा वो नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन कोई भी नेगेटिव नहीं दे रखा है, तो इसको हटा देते हैं, माइनस को, प्लस होगा क्योंकि तभी सारे प्लस आ रहे हैं, अदरवाइज तो आंसर में माइनस आना चाहिए था। आइए मेरे बच्चे, 16/45। देखिए एक तो तरीका ये है कि 16 को आप यहां रखें, 45 से भाग दें और सोल्व करते चले जाएं। दूसरा तरीका क्या है, बहुत जरूरी और जबरदस्त चीज बता रहा हूं, कि 45 को आप लिखेंगे 5 × 9, 5 × 9। तो इसका जो भी आंसर होगा ना, हर हाल में ये तय है कि डेसिमल के बाद 5 की पावर 1 है ना, तो एक डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा, और 9 आ गया तो एक डिजिट के ऊपर बार होगा। आप कहें पल्ले नहीं पड़ा, पढ़ाएंगे पल्ले, थोड़ा शांति तो रखो। टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपको कहानी याद है 2 और 5 की, कि 2 और 5 आते थे तो वो टर्मिनेट करते थे, तो ये 5 आया है ना,
तो यानी एक डेसिमल तक ये जाएगा, उसके बाद फिर रिपीटेशन नो बना देगा। तो इसका आंसर ऐसा होगा कि पॉइंट के डेसिमल के बाद एक डिजिट पे बार नहीं, एक पे बार। तो देखो यार, ये नहीं, ये आंसर हो सकता है, ये नहीं, ये नहीं, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। धीरे धीरे बात पल्ले पड़ेगी। आइए, जैसे ये है 0.45 पे बार इंटू 0.1। 45 के बार का मतलब 45/99, और इसका मतलब है 1/10। भाई 0.1 का मतलब 1/10 हुआ, ये तो टर्मिनेटिंग है। तो 5 नहीं 45, 5 तो नहीं 10। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? यानी ध्यान देंगे तो ऊपर आया 9 और नीचे आ रहा है मेरे बच्चे क्या, 2 × 11, 2 × 99। आराम से मेरी बात सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे तोड़फोड़ मचाने की, बस मुझे समझने की कोशिश करनी है और समझाने की कोशिश करनी है। जो मैं कहना चाह रहा हूं उस बात को समझना। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि इसका जो भी आंसर होगा ना, उसमें 9 बने नीचे या 99, 9 से 9 काट दोगे तो 9 नहीं रह जाएगा, 11 रहेगा, फिर 99 बनाना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखना कि इसका जो भी आंसर होगा ना, उसमें नीचे 2 आया है, तो यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट पे बार नहीं होगा और 2 डिजिट पे बार होगा। आंसर 3 अंकों का होगा, आखिरी 2 पे बार होगा। ऑप्शन है। आप कहेंगे आप कहना क्या चाह रहे हो, बात पल्ले पड़ी नहीं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर ऊपर कोई नंबर n लिखा है और यहां 2 की पावर 3 गुना 9 लिखा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो डेसिमल के बाद है ना 3 अंक आएंगे और फिर चौथा अंक आएगा, इसके ऊपर बार आएगा। ये कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो मेरी बात को? अगर यहाँ 2 की पावर 3 गुना 9 है, तो 2 की पावर 3 टर्मिनेटिंग बना देता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये मिश्रण बनेगा, लेकिन 3 अंकों तक टर्मिनेट होने की रहेगा और उसके बाद एक फिर नॉन रिपीटिंग रहेगा। ये पॉइंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये बहुत गजब तरीका है पेपर में ऑप्शन से कैसे खेलना है, ये चतुराई यहीं से सीखेंगे। आई 0.xy पे बार कह रहा जी इक्वल है 7/11 के। तो मैं कह रहा हूं यार बटे 9 बनाओ या 99, तो 9 से नीचे गुना 9 से ऊपर, तो ये आ जाएगा 63 और बटे 99। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.63 पे बार। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 6 और y की 3, तो x की वैल्यू 6 और y की 3, 3 दूनी 6, 6 6 12 मेरा आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। हाँ जी, देखिए 0.xyz पे बार आप कंपैरिजन करेंगे तो आप बहुत सुंदरता से जानते हैं कि ये होता है XYZ अपॉन 999। तो कोशिश करके 13/37 को 999 की फॉर्म में ले आओ। इसे किससे गुना करेंगे 999 बन जाए? नहीं आता और गाय हमारी माता, तो इसे 13/37 लिख दो। 37 से काटोगे 27 आएगा, तो XYZ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13 × 27। 13 7 91, 13 दूनी 26 और 9 35, 351। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 1। तो उसने पूछा जोड़ बताओ, तो 3 5 8 और 1 9। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 5, और टाइप 5 में जो क्वेश्चन है वो मिसलेनियस है, मिक्स क्वेश्चन है। इसके बाद ये डेसिमल की कहानी आपके जीवन से उड़ जाएगी। आइए, कह रहा है जिसका सम बताइए। तो मैंने बताया था कि भाई डेसिमल से इधर अगर बार आ रहा है तो इसका लिए माइनस है, -2 + 0.75। अब यहां इसका मतलब है -3 + 0.78। ये एस गलती से लिखा हुआ। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो -5 आएगा, और प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो देखो 75 और 78 को जोड़ोगे। कति देसी तरीके से समझा रहा हूं ताकि मेरा हर बच्चा मेरी बात समझे। तो 8 5 13, 7 7 14 और 1 15, 1.53। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 0.53। किसी भाई ने कोई लोड है कहते हैं तो 10 दो यार मैं नू, आप कहें कोई दिक्कत नहीं, तो 5 में से 1 गया 4.3। इसको लिखना हो तो 4 पे बार 0.53, ये मेरा आंसर है। या फिर -4 से घटा के मैं आंसर दे दूं, तो आपको ऑप्शन डेसिमल से इधर वाली वैल्यू पे बार है, तो समझ में आ रहा है सर ऑप्शन बी मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन बी मेरा आंसर है। हाँ जी, करिए।
कर लेंगे मेरे बच्चे। आइए भाई, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके नजर पेश किया है। देखिए यार, सबसे पहले आते हैं 1.2 पे बार पे, इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं। इसका मतलब है 1 + 0.2 पे बार, तो 1। इसकी फ्रैक्शन होगी 2/9, तो 9 का 9 और 2 11/9, तो ये है 27, ये है 11/9। इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, इसकी बना देता हूँ 0.6 पे बार, तो 0.6 पे बार आप समझते हैं, तो पहले इसको ही लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 6/9। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ना सर? कोई दिक्कत नहीं। इंटू में ये कहानी, इंटू में ये कहानी। तो देखो मेरे भाई, इंटू में ये कहानी करेंगे। बीड़ी जलाई ले ये घर से पिया, 5.5262 सिर्फ 2 पे बार। तो इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 0.5262 पे बार। देखिए मेरे बच्चे, हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, लड़ाई तो करनी है लेकिन ऑप्शन भी दे रखे हैं। हमें यह भी समझ में विकसित करना है कि हमारे पास ऑप्शन है और हमें ऑप्शन से भी कुछ समझना चाहिए। अगर हम ऑप्शन से थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं तो हमें यह पता है कि ये वाली जो वैल्यू आएगी 5 + 0.5 के आसपास आएगी। इसको ध्यान से देखोगे तो 5 और जमा में 0.5 है, लगभग ले रहा हूं मैं, आप कहीं ले रहे हैं। तो देखो 9 × 27, 3 × 9 बचा 3, 3 दूनी 6, तो यहां आया 22, तो यह आया 22 गुना 5 + 0.5। 22 को 5 से करोगे 110, और 22 को 0.5 यानी आधा करोगे तो 11, यानी मेरा जो आंसर आएगा वो 121 से थोड़ा ही बड़ा होगा। प्लस का मतलब थोड़ा बड़ा होगा, 121 से बड़ा। ये है नहीं, ये 121 से थोड़ा बड़ा है नहीं, ये तो माशाल्लाह बहुत ही बड़ा। जय श्री राम। तो ऑप्शन सी मेरा बड़ा है मेरे भाई, यानी इसके नजदीक है। तो मैं यहां से ऑप्शन से मदद लूंगा और ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को क्रैक करूंगा। लठ नहीं बजाने हैं, दिमाग का खेल है मेरे प्यारे बच्चों, और दिमाग जो होता है वो हष्ट पुष्ट होना चाहिए। तो मेरा आंसर आया है ये। आप कह लीजिए हम डिटेल करना चाहें, कर लीजिए, उसमें इसकी फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी, फिर वो निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन, इतना लंबा जाना ही नहीं है। मैं सवाल ही आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो मैं अपनी अप्रोच बताना चाह रहा हूं कि हम ऑप्शन से कैसे जाएं, जो हमारे लिए अच्छी चीज है। आइए, सबसे लास्ट वाला स्टेप उठा रहा हूं, 0.0 नहीं, माफ करिए, 0.39 पे बार, 9 पे बार गुना 0.8 पे बार। इसको लिखोगे मेरे बच्चे 39 - 3 बटे 1 पे बार, 1 पे नहीं है तो 0 गुना, ये लिखेंगे 8/9। 39 में से 3 गया, माफ करिए, 36 बटे 90 गुना 8/9। और इतनी बात को ध्यान से समझिए भैया, फिर लड़ाई आगे लड़ते हैं। तो देखिए 9 चौक 36 आया, और यह आया 32/90। पहले इतनी बात समझिए, फिर लड़ाई आगे। और यहां तक की बात अगर समझ में नहीं आती तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन को। अगर यहां तक की बात समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, एक छोटी बात बताना, 0.46 पे बार, 6 पे बार, फ्रैक्शन क्या होगी? 46 - 4, जिस पे बार है वो 9, जिस पे नहीं है वो 0, 42/90। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब मैं इसी बात को घुमा ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार 42/90 को डेसिमल में बनाओ। तो आप ये तो समझ गए कि एक नौका और एक शून्य, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 0.xy टाइप का होगा, और जिसमें 1 पे बार होगा, 1 पे बार नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास बटे में 90 है। ये बात तो मैं समझ गया, हाँ है ना? बोलो यार, कुछ तो बोल दो मेरे भाई। ए भाई, ये बात समझते हो कि नहीं समझते? अगर ये बात पल्ले नहीं भी पड़ रही है तो आपको ये बात पता होगी कि मैंने थोड़ी देर पहले ये बात एक्सप्लेन की है कि इस 90 को जब आप देखेंगे, जैसे 90 से मैं इसे काटूं तो यह आएगा 16/45, कट गया। अब 16/45 को हम लिखेंगे तो 16/45 को लिखेंगे 5 × 9, तो 9 का मतलब एक डिजिट रिपीट होगा, 5 का मतलब
एक पे रिपीट नहीं, मतलब वो बार नहीं होगा, यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसा होगा जिसपे बार नहीं होगा और एक डिजिट पे बार होगा। यानी कुल मिला के मैं कहने का मतलब ये समझा रहा हूं कि ये पूरी जो कहानी है, ये सेट होके जो आपको आंसर देगी ना, वो ऐसा कुछ देगी 0.x y पे बार। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर आप यहीं से समझ जाएं माशाल्लाह, नहीं समझे तो फिर नो जीरो से समझाओ, नहीं तो फिर और डिटेल ले जाना पड़ेगा मुझे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है। अब मेरा सवाल ये है कि भाई यहां है 0.47 पे बार, 7 पे बार, यहां है 0.503 पे बार, यहां है 0.xy पे बार। अब ये देखो, स्टेप वन पकड़ो। स्टेप वन क्या कहता है कि भाई कितने पे बार है वो ढूंढो। तो पहले वाले में एक पे, दूसरे में दो पे, तीसरे वाले में एक पे, एलसीएम आएगा दो। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसमें दो डिजिट पे बार होगा, तीन पे नहीं होगा, दो पे हो सकता है, चार पे नहीं होगा, एक पे नहीं होगा। तो ऑप्शन सी मेरा सीधा सीधा आंसर आ गया, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो डेसिमल मैंने आपको समझाया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा पढ़ के। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।